एक दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पति बोला, बस बस बहुत हो चुका, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आज की लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई है, मैं इसी वक्त घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर पति दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ न सकोगी, दूर कहीं जंगलों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, विशाल समंदर पार कर। पति ने दरवाज़ा खोला और फिर बंद कर दिया। पत्नी बोली, क्या हुआ, अब गए क्यों नहीं? पति बोला, बस यह बारिश थोड़ी कम हो जाने दो। नो 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 नो। एक अभिनेता अपनी एक परिचित युवती के साथ मेकअप रूम में बैठा बातचीत कर रहा था। युवती ने बातचीत में पूछा, तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है? अब वो तुमसे झगड़ा नहीं करती? अब मैं मजे में हूँ। अभिनेता ने मुंह पर मुस्कान लाते हुए कहा, मेरी पत्नी को मेरा सबसे अच्छा दोस्त ले भागा है। क्या वह खूबसूरत था? युवती ने पूछा। मालूम नहीं, मैं उसे जानता नहीं। अभिनेता ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। तो फिर वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कैसे हुआ? युवती ने आश्चर्य से पूछा। उसने सबसे बड़ी मुसीबत से मेरी जान छुड़ाई है। अभिनेता ने चैन की सांस लेकर कहा। कपड़े का एक व्यापारी नींद में स्वप्न देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 200 रुपये मीटर वाला कपड़ा मांग रहा है और वो कपड़ा नाप रहा है। अनायास ही उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ गया। उसने नींद में ही उसे फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज़ सुनकर पत्नी जाग उठी और चीखते हुए बोली, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? व्यापारी अर्धचेतन अवस्था में ही बोला, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है, दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती। एक औरत का पति काफी समय से कोमा में था। उसे कभी होश आता और कभी वो कोमा में चला जाता, पर वो औरत हमेशा अपने पति के साथ ही रहती, कभी भी उसे नहीं छोड़ती। एक दिन आदमी को होश आया और उसने अपनी पत्नी को पास बुलाने का इशारा किया। पत्नी अपने पति के पास गई। पति ने भरी हुई आंखों से उससे कहा, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। मेरे हर दुख के समय तुम मेरे पास थी। जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो उस समय तुम मेरे पास थी। जब मेरा कारोबार डूब गया तब भी तुम साथ थी। जब हमारा घर नीलाम हुआ तब भी तुम साथ थी। फिर अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी यह हालत हो गई तब भी तुम मेरे साथ ही हो। अब बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे जाने से मेरा अच्छा समय आ जाए। नो 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 नो। एक दंपति ने जब अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई तो एक स्थानीय समाचार पत्र का संवाददाता उनका साक्षात्कार लेने उनके घर जा पहुंचा। दरअसल वह दंपति अपने शांतिपूर्ण और सुखमय विवाहित जीवन के लिए पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई तकरार नाम मात्र के लिए भी नहीं हुई। संवाददाता उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए उत्सुक था। पति ने बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़े पर मेरी पत्नी सवार थी वो जरा सा नखरेबाज था। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यह पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, यह दूसरी बार है,
और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। तीसरी बार जब घोड़े ने उसे नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से पिस्तौल निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपनी पत्नी पर चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया, क्या तुम पागल हो गई हो? पत्नी ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह पहली बार है और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है। no, 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 no. निकाह के बाद दूल्हा मौलवी साहब से बोला, मौलवी साहब आपकी फीस? मौलवी बोले, जनाब बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। मौलवी की बात सुनकर दूल्हे ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप 10 रुपए का नोट मौलवी साहब के हाथ में थमाकर उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी साहब बोले, आमा मियाँ बाकी के पैसे तो लेते जाओ। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से मसखरी करने के इरादे से कहा, कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। पत्नी बोली, अकेली ही आई होगी। पति बोला, तुमको कैसे पता? पत्नी बोली, उसका पति मेरे ख्वाब में आया था। एक फिल्म अभिनेता पत्नी को अपनी फिल्म दिखाने ले गया। पत्नी ने जब देखा कि उसका पति हीरोइन के साथ बड़े जोर शोर से रोमांस कर रहा है तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने पति से बोली, तुम मुझे तो कभी इस तरह प्यार नहीं करते, इसे क्यों कर रहे हो? अभिनेता बोला, इसे प्यार करने के मुझे 50 लाख मिले हैं। दुनिया के 2 सबसे मुश्किल काम, पहला अपना सुझाव किसी और के दिमाग में फिट करना और दूसरा किसी और का पैसा अपनी जेब में डालना। जो पहले में कामयाब होता है उसे शिक्षक कहते हैं, जो दूसरे में कामयाब होता है उसे व्यापारी कहते हैं और जो दोनों में कामयाब हो जाए उसे पत्नी कहते हैं। एक बार एक प्रेमी जोड़े की आपस में शादी हो जाती है तो शादी के कई साल बाद एक दिन अचानक अपने पति से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? पति बोला, हाँ हाँ जानू। पत्नी बोली, तो फिर जैसे शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, अब क्यों नहीं लाते? पति बोला, कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? पत्नी ने शादी के कुछ दिन बाद जब रसोई घर में खाना बनाया तो अनुभव न होने के कारण खाने में मिर्च ज़्यादा डाल दी। पति बेचारा अजीब सा मुंह बनाकर खाने लगा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? पति बोला, नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। पत्नी बोली, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? पति बोला, अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। पत्नी बोली, फिर आपने खाना क्यों छोड़ दिया? पति बोला, बस मैं मजबूर हूँ, इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।